हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, या जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 1 है। इसमें जो वो 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। और ये सारे सारे प्रश्न जो वो लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। सीरीज जैसे क्या है कि 0 से 1 हुए तो कितना प्लस हुए, बोलेंगे 1 प्लस हो गया। ठीक है, 1 से कितना हुआ 5 हो गया, कितना प्लस हुए, बोलेंगे 4 प्लस हो गया। ठीक है, 5 से कितना हुए, 5 से 14 हो गए, कितना प्लस में, बोलेंगे 9 प्लस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्लस हुए, बोलेंगे यहाँ पे 16 प्लस हो गए। 14 से 30 हो गए, 16 प्लस हो गए। ठीक है, अगला कितना होगा, हमको इसी का मान निकालना है। ठीक है, अगर सीरीज को आप ध्यान से देखें तो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें क्या है, ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 9 क्या है, ये बोलेंगे 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, ये 4 का स्क्वायर है। तो अगला कितना आएगा, अगला आएगा 5 का स्क्वायर। कितना आएगा, तो 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो क्या करेंगे, 30 में 25 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, बोलेंगे 30 में 25 को अगर ऐड करते हैं हो जाएंगे 55। कितना हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। तो 55 किस ऑप्शन में, बोलेंगे ऑप्शन जो वो सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें आपको बताने होंगे कि 64 का संबंध 16 से है। ठीक है, 256 का संबंध 32 से है। तो 169 का संबंध जो वो किससे होगा, 169 का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह जो वो एनोलॉजी का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर 64 से आखिर 16 लिखे हैं तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, 64 से 16 किस प्रकार से लिखे हुए हैं। अगर हम मानते हैं कि इसमें अगर हम 4 से डिवाइड सॉरी हाँ, इसमें अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 16 आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 32 बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, 32 बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये जो वो 8 का स्क्वायर है, 64 क्या है, बोलेंगे 8 का स्क्वायर है। ठीक है, और इसी 8 को हम दोगुना करते हैं कितना आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, 256 जो है 16 का स्क्वायर है, कितना है, 16 का स्क्वायर है। अगर ये 16 को हम दोगुना करते हैं कितना देंगे, बोलेंगे 16 दूना 32 देंगे। क्या आ जाएंगे, दोगुना करेंगे 32 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना होगा, उसी प्रकार से यहाँ पे ये क्या है, 169 जो वो 13 का स्क्वायर है। क्या है, 13 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका अगर हम 2 गुना करते हैं कितना हो जाएंगे, बोलेंगे हो जाएंगे 26। 13 का 2 गुना 26 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 26। बोले 26 किस ऑप्शन में है, बोलेंगे ऑप्शन जो बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। इस प्रश्न के ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, कि एक निश्चित गुट भाषा में लास्ट को PFWY लिखा जाता है, उसी गुट भाषा में MEAN को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आपको पहले पता करने होंगे, आखिर लिखा हुआ है LAST। क्या है कि LAST का कोड दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, जो भी कोड दिए हुए हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बनाना बिल्कुल भी आसान हो जाता है। अगर इसे यहाँ पे हम लिखेंगे LAST का कोड क्या देंगे, PFWY। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको पता करने में आसानी होगा कि पैटर्न जो वो कितना क्या किया गया, प्लस क्या है माइनस क्या, किस प्रकार से लिखे हुए हैं। ठीक है, पता करना बिल्कुल भी आसान हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। आप पता कीजिए कि अगर किस प्रकार से लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ P से लिखा हुआ है, सॉरी L से लिखा हुआ है P, तो कितना किए हुए हैं, बोलेंगे प्लस का 4 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, A से लिखा हुआ है F, बोलेंगे प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए हैं, प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए हैं। यहाँ पे कितना किए हुए हैं, बोलेंगे S से लिखा हुआ है W, बोलेंगे प्लस का 4 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना किए हुए हैं, यहाँ पे बोलेंगे कि जो T से लिखा हुआ है Y, प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए हैं। क्या किए हुए, प्लस का 5 किए हुए हैं यहाँ पे। अगर इस तरह के प्रश्नों में अगर बनाने में आपको प्रॉब्लम होता है तो कुछ भी नहीं कीजिए, इस प्रकार से सोचिए कि L आते हैं 12 पर। ठीक है, और P आते हैं 16 पर, यानी 12 4 16, प्लस का 4 किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे A आते हैं 1 पर, F आते हैं 6 पर, कितना बार आते हैं, F आते हैं 6 पर, प्लस का 5 किए हुए। ठीक है, S आते हैं 19 पर। ठीक है, और W पर आते हैं 23, 23 जो है W पर, मतलब 23 पर जो वो W आते हैं। ठीक है, यहाँ पर 23 यानी कि 19 4 23। ठीक है, इस प्रकार से बनाइए। T आते हैं 20 पर। ठीक है, और 25 पर आते हैं Y, यानी कि 20 5 25, यानी प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए। इस प्रकार से बना लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें भी प्लस का 4 प्लस का 5 करेंगे। इसमें अगर प्लस का 4 करेंगे कितना जगह, बोलेंगे M में प्लस का 4 करेंगे जगह Q, क्या देंगे, Q हो जाएंगे। ठीक है, E में प्लस का 4 कितना जगह, सॉरी E में प्लस का 5 करेंगे, तो E में अगर प्लस का 5 करेंगे कितना जगह, बोलेंगे J हो जाएंगे। तो J को यहाँ पे लिख दिए। आप क्या करते हैं, इसमें प्लस का 4 करते हैं, A में प्लस का 4 E हो जाएंगे। ठीक है, A को लिख दिए। N में प्लस का 4, सॉरी अभी कितना का, प्लस का 5 होंगे। ठीक है, प्लस का 5 करेंगे कितना हो जाएगा, बोलेंगे S हो जाएंगे।
तो किस ऑप्शन मैच कर रहा है, बोलेंगे ऑप्शन जो वो डी में मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। इस प्रश्न को ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या करें इस प्रश्न में कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। हमको क्या कर रहे हैं कि तीन का अपोजिट जो वो कौन से नंबर होंगे। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं करना है इस तरह के प्रश्नों में। क्या है ये, अब डाइस का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे हमको पूछा तीन का अपोजिट, इसमें से तीन पकड़ लीजिए, बोलेंगे तीन यहाँ पे है, क्या है तीन यहाँ पे है। इस दो नंबर और बची है, क्या बची है यहाँ पे, बोले जो बची है दो और चार बची है, क्या बची है दो और चार। देखिए दो और चार किसी और डाइस में है क्या, बोले दो और चार जो वो क्या है कि इसमें है, दो और चार जो वो इसमें है। ठीक है, तो बची क्या है, बोले यहाँ पे छः बच गए हैं और यहाँ पे जो वो तीन बच गए हैं, यानी कि छः जो वो तीन का अपोजिट हो जाएंगे और छः का जो वो तीन अपोजिट, यानी कि ये जो दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तीन का विपरीत छः और छः का विपरीत तीन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर दो को कॉमन हो जाते बिल्कुल भी आसान बनाना, बिल्कुल भी आसान हो जाता है। ठीक है, यानी कि तीन का अपोजिट तीन का क्या हो जाएंगे, तीन का छः हो जाएंगे। ठीक है, तो तीन का छः हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा वह मेरे पिता, यहाँ पे प्रिया बैठी है। ठीक है, यहाँ पे प्रिया है। ठीक है, प्रिया क्या कर रही है कि वह मेरे पिता, यानी कि इसके पिता। ठीक है, इसके पिता कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसके पिता, यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है, नाम ताम कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, जो भी है इसके पिता। ठीक है, तो इसके पिता है तो इसके ऊपर लिखेंगे, लिख दिए। ठीक है, क्या है पिता के बेटे, पिता के बेटे यानी कि पिता के बेटे, यानी इसका जो वो पिता का बेटा। ठीक है, पिता के बेटे का भाई, पिता के बेटे का भाई, इसका जो भाई। ठीक है, पिता के बेटे का भाई, उस आदमी का प्रिया से क्या संबंध है, क्या है कि उस आदमी का प्रिया से क्या संबंध है, यानी कि हमको बताना होगा कि इसका और इसका आपस में इसमें इसमें आपस में प्रिया और इसके इसके मतलब पिता के बेटे का भाई से क्या संबंध है। ठीक है, जैसे देखिए ये इसके पिता है। ठीक है, और ये इन तीनों का क्या है, ये जो वो तीनों इन तीनों का संतान है, यानी क्या है ये दो बेटे हैं और ये जो वो प्रिया जो बेटी है। ठीक है, यानी क्या देंगे ये जो तीनों आपस में भाई बहन है, क्या है ये तीनों आपस में भाई बहन है। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे ये दोनों भाई है और प्रिया जो वो बहन है। ठीक है, तो क्या रिलेशन लगेगा, भाई का हो जाएगा, क्या हो जाएंगे तो ये जो वो भाई हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे भाई हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई किस ऑप्शन में बोलेंगे, ऑप्शन जो बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वो कौन से लेटर ग्रुप आएंगे। ठीक है, जिससे इस तरह के प्रश्नों में अगर कभी भी आए तो कुछ भी आपको नहीं करना होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चेक करने होता है कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं। ठीक है, यही रिलेशन होता है कि कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं। ठीक है, यही मतलब रिलेशन होता है कि एक एक चेक करना होगा, एक एक करके चेक करना होगा कि कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एन से लिखा हुआ ओ प्लस का 1 किए हुए। ठीक है, ओ से लिखा हुआ पी प्लस का 1 किए हुए, पी से लिखा हुआ क्यू प्लस का 1, आगे भी प्लस का 1 कर देंगे क्योंकि प्लस का 1 का पैटर्न चलते हैं। ठीक है, तो क्या देंगे प्लस का 1 करेंगे तो क्यू में बोलेंगे आर देंगे तो आर को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर से लिखा हुआ है एस प्लस का 1, एस से टी प्लस का 1, टी से यू प्लस का 1, आगे भी प्लस का 1, तो यू का क्या देंगे भी हो जाएंगे, तो भी को यहाँ पे लिख दिए, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, टी से लिखा हुआ यू प्लस का 1, यू से भी प्लस का 1। ठीक है, भी क्या है भी से डब्ल्यू प्लस का 1, क्या डब्ल्यू पास कर देंगे एक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स हो जाएंगे, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो क्या देंगे कि आर भी एक्स किस ऑप्शन में बोलेंगे, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करें इस प्रश्न में कि दिए गए बेन आरेख में उसका चयन कीजिए जो नीचे दिए गए तीन वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना होगा कि राज्य, जिला और कॉलोनी के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को आपको डायग्राम की मदद से बताना है। ठीक है, यह जो वेन डायग्राम का प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे एक बेसिकली आप यहाँ पे राज्य का जो वो पहले एक राज्य का हम डायग्राम पार लिए, राज्य का एक डायग्राम पार लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चेक करने होंगे आपको कि राज्य का संबंध जो जिला से किस प्रकार का है।
बोलेंगे राज्य का संबंध, राज्य के अंदर ही जिला आते हैं, क्या होते हैं कि राज्य के अंदर ही जिला आते हैं, यानी कि या जो वो इसका जिला का पारेंगे तो ये जो वो राज्य के अंदर ही पारेंगे, ठीक है, राज्य के अंदर पार लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करेंगे कि राज्य का जो कॉलोनी से किस प्रकार का संबंध है। बोलेंगे कॉलोनी भी जो वो राज्य के अंदर ही आते हैं, क्या है कि राज्य के अंदर ही कॉलोनी आती है, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये भी चेक करना होगा कि जिला और कॉलोनी के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। तो बोलेंगे कि कॉलोनी जो वो ये भी जिला के अंदर आते हैं और जिला जो वो राज्य के अंदर आते हैं, यानी क्या पारेंगे यहाँ पे इस प्रकार पार देंगे इसको, ठीक है। ये क्या देंगे, कॉलोनी जो वो राज्य के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, और जिला के अंदर भी आ गए, जिला के अंदर भी आ गए और राज्य के अंदर भी आ गए और जिला जो वो राज्य के अंदर आ गए, ठीक है। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोलेंगे ऑप्शन ए में मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। इसमें आपको बताने होंगे, क्या बताने होंगे कि आखिर कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हृदय से दिया हुआ, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा, ठीक है। जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट हृदय का डॉक्टर होते हैं, क्या होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हृदय का डॉक्टर होते हैं, ठीक है। ये क्या आते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट जो क्या होते हैं, ये गुर्दे का डॉक्टर होते हैं, क्या होते हैं, ये गुर्दे का डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो देखिए गुर्दे किस ऑप्शन में, बोलेंगे ऑप्शन जो वो डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करें, इस प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या करें कि निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पे बोल रहे कौन से जो वो आकृति आएंगे, ठीक है। इसको अगर ध्यान से आप देखें तो बिल्कुल भी इजी तरीके से बना सकते हैं हम, कैसे बताते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें कितना चिन्ह है, बोलेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 चिन्ह है, इसमें कितना है 3 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें जो वो 1 है, ठीक है। और किसी से कोई लेन देन नहीं, यहाँ पे बोलेंगे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 से 3 माइनस जो वो 1 होगी, 3 से 2, यहाँ पे कितने, यहाँ पे जो वो 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 3 से कितना है, तो 4 से 3 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे कितना वो माइनस का 1, यहाँ पे भी माइनस का 1, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ बोलेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ आते आते 0, यानी कि इसमें जो वो एक भी डंटा नहीं होगा। तो किस ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, एक भी डंटा नहीं है। ऑप्शन सी में भी दिए हुए हैं, ऑप्शन सी भी कट जाएगा, ऑप्शन डी भी कट जाएंगे, ठीक है। बचा गया ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करें कि एक निश्चित कूट भाषा में लिव को 42 लिखा जाता है, टीम को 36 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ऑफर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आपको इसमें बताने होंगे कि लिव LEAVE को आखिर दिए हुए कितना लिखा हुए हैं, 42 लिखे हुए हैं, तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, देखिए कितना कितने बार आते हैं एल, बोलेंगे एल जो वो आते हैं 12 पर, ठीक है। कितना प्लस कीजिए सबको, ई कितने बार आते हैं, ई आते हैं 1 पर, ठीक है, सॉरी ई आते हैं 5 पर, ए आते हैं 1 पर, ठीक है, और भी आते हैं 22 पर, और ई आते हैं फिर 5 पर, ठीक है। लिख लीजिए, इसको जोड़िए आपस में, कितना दें 22 5 27, 27 28, कितना होंगे 28, 28 और 5 कितना होंगे 33, 33 और कितना देंगे 33 और 12 45, कितना हो गया, तो 45 हो गए। क्या 45 से 42 बन सकता है, बोलेंगे बिल्कुल बन सकता है, माइनस अगर 3 कर दे तो बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस का 3 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे ये बन गए, ठीक है। आगे करते हैं, इसको चेक करते हैं, ये रोल जो इसमें काम कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चेक करते हैं टीम में। तो TEAM क्या करते हैं, टीम बराबर दिए हुए हैं 36, ठीक है, टीम बराबर दिए हुए हैं 36, तो टी कितने पर आते हैं, बोले टी जो 20 पर आते हैं, ठीक है, E 5 पर आते हैं, ए जो वो 1 पर आते हैं, और 13 पर जो वो M आते हैं, हो गया, लिख लिए बिल्कुल भी। अब जोड़िए, कितना 13 1 14, ठीक है, 14 5 19, और 19 और कितना देंगे 19 20 39, कितना होगा 39। क्या 39 से 36 बन सकते हैं, बोले बिल्कुल बन सकते हैं, यार -3 करें तो बन सकते हैं, यानी बन गए बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम क्या किए कि जो भी लेटर दिए हुए थे, ठीक है, उसको जो वो नंबरिंग कर दिए कि वो अल्फाबेट में कितने नंबर आते हैं, ठीक है, उसमें जो आपस में सबको जोड़ दिए और माइनस जो वो 3 कर दिए, ठीक है, माइनस जो वो 3 कर दिए। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसको भी माइनस का 3 करते हैं सबको जोड़ के। एफ ओ कितने आते हैं, बोले ओ आते हैं 15 पर, ठीक है, एफ आते हैं 6 पर, ठीक है, 6 फिर से लिखेंगे। ई आते हैं 5 पर, 5 लिख दिए। आर आते हैं 18 पर, कितने बार आते हैं, आर आते हैं 18 पर, 18 लिख दिए। 18 5 23, 23 छः कितना हो गया, 23 6 29, 29 6 35, 35 और 15 कितना हो गए, 35 15 50,
50 में क्या करना होगा, 50 में जो -3 करने होंगे, ठीक है। माइनस का 3 करने कितना हो जाएगा, 47 हो जाएंगे। 47 किस ऑप्शन में बोलेंगे, ऑप्शन जो वो बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए देखिए अब इस प्रश्न की ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्याओं ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना होगा कि यहाँ पे जो वो कौन से नंबर होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं कि आखिर 49 यहाँ पे दिए हुए हैं बीच वाले, क्योंकि हमको बीच वाले नंबर का पता करना है, ठीक है। यहाँ पे आखिर इन चारों का आखिर ऐसा क्या किया होगा जो कि 49 लाया हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से हम इन चारों का आखिर ऐसा क्या करें जो कि यहाँ पे भरा जाए, ठीक है। उससे पहले आपको इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता करने होंगे कि आखिर इसको जो वो किस प्रकार सॉल्व किए हैं, इसको जो वो किस प्रकार से सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, 72 और 24 को माइनस कितना होता है, 72 माइनस 24 कितना होता है, बोलेंगे हो जाएगा 48। और इन दोनों को माइनस करते हैं कितना हो जाएगा, प्लस करके इन दोनों को माइनस करते हैं कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1। 48 से कितना होगा 49, इधर होंगे 48 और प्लस में इधर 1 कितना हो जाएगा 49। वही 49 जो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वही 49 जो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे भी इन दोनों को माइनस करना है और इन दोनों को माइनस करना है और दोनों को जोड़ देना है। तो 42 में कितना करेंगे, आखिर हम 42 में करेंगे 29 माइनस, ठीक है। और क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इन दोनों घटा के, 36 में से घटाना है 31, घटाइए कितना हो रहा है, इधर हो जाएंगे 13, ठीक है। और प्लस में 5, तो 13 5 18 कितना देंगे 18, यहाँ पे कितना भराएगा 18 भराएगा। तो 18 किस ऑप्शन में बोलेंगे, ऑप्शन जो बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न की ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कुछ पीले जो वो हरे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम बना लिए एक, ये जो पीले का हम डायग्राम बना लिए, क्या बोल रहे हैं, कुछ पीले जो वो हरे है, ठीक है। तो पीले का कुछ भाग जो वो क्या कर लेगा, वाई से येलो लिख दिए, ठीक है, और ग्रीन लिख दिए। ये पीले का जो कुछ भाग जो वो ग्रीन रखेगा, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कुछ जो पीले जो वो हरे, यानी कि इसका जो कुछ भाग जो वो यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या कर रहे हैं, आगे बोल रहे हैं सभी सफेद जो वो हरे हैं, क्या है कि सभी सफेद जो वो हरे है, यानी कि जितने भी सफेद हो गए वो हरे के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यानी क्या करेंगे, ये जो वो सफेद जो वो हरे के अंतर्गत आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए डब्लू, व्हाइट लिख दिए, ठीक है। अब ये जो वो डायग्राम मेरा पूरा हो गया, ठीक है। अब यह निष्कर्ष पढ़ लिए कि निष्कर्ष आखिर क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कुछ हरे पीले हैं, तो कुछ हरे कहाँ पे हैं, देखिए ये जो हरे हैं, ठीक है, ये हरे हैं और ये पीले हैं। तो हरे और पीले के बीच में आपस में कुछ का संबंध है, यहाँ पे देखिए कुछ का रिलेशन जो है यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि पाला निष्कर्ष बोल रहा है सही है, क्या है कि पाला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है, ठीक है। चलिए दूसरा चेक करते हैं, क्या कर रहे हैं कि कुछ हरे सफ़ेद है, कुछ हरे जो वो सफ़ेद है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार के डायग्राम पा रहे हैं ये हरे का, ठीक है। और हरे का कुछ जो भाग जो वो सफ़ेद रख रहे हैं, इसका जो वो कुछ भाग सफ़ेद रख रहे हैं, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी सही है, क्योंकि हरे का ये पूरा भाग है, ठीक है। और ये सफ़ेद जो वो इसका कुछ भाग हरे का रख रहे हैं, यानी कि ये दूसरा निष्कर्ष भी सही है, ठीक है। तो चलिए देखिए किसमें सही है, बोलेंगे निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही है, क्या है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप क्या करें, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न की ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करें कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। इसमें आपको बताने होंगे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो वो किसी न किसी वजह से एक समान है, ठीक है। और एक ऑप्शन जो वो इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से कौन अलग है, ठीक है, उसी को हमको ढूंढना है, ठीक है। जिसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ टी से लिखा हुआ पी, बोलेंगे माइनस का 4 किए हुए हैं, कितना किए माइनस का 4 किए हुए हैं। डब्ल्यू से लिखा हुआ आर, बोलेंगे माइनस का यहाँ पे 5 किए हुए हैं, कितना किए हुए माइनस का 5 किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं बी से लिखा हुआ एक्स, बी से एक्स माइनस का 4 किए हुए हैं, ठीक है। और ई से लिखा हुआ भी, बोलेंगे माइनस का 9 यहाँ पे किए हुए हैं, कितना किए हुए माइनस का 9 यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। बोलेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, बोलेंगे लिखा हुआ एच से डी माइनस का 4 यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ के से एफ माइनस का 5 यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है आर से लिखा हुआ एन माइनस का जो वो 4 किए हुए हैं, ठीक है। यू से लिखा हुआ पी माइनस का 5 यहाँ पे किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो क्या हो रहा है कि इन तीनों में क्या हो रहा है कि ऑप्शन ए
सी और डी में क्या हो रहे हैं कि माइनस का 4 माइनस का 5 हो रहे हैं, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 5 हो रहे हैं। लेकिन ऑप्शन बी में क्या हो रहे हैं कि माइनस का 4 तो हो रहा है लेकिन माइनस का 5 नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, माइनस का 9 हो रहे हैं। यानी कि ये तीनों जो वो सेम पैटर्न पर सॉल्व हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि ये तीनों जो वो सेम पैटर्न पर सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बी जो वो इस पैटर्न पर सॉल्व नहीं हो रहे हैं। यानी कि ये जो वो तीनों से अलग कौन है, तो ऑप्शन बी इन तीनों से अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न के ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करें कि दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको बताने होंगे कि इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को यहाँ पे उठा के हम रख दें, ठीक है, जो कि इक्वेशन बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन ए को रखते हैं, क्या करते हैं कि माइनस की जगह पर क्या करते हैं, माइनस की जगह पर गुना, और गुना की जगह पर क्या करते हैं, माइनस रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको रखिए और सॉल्व कीजिए। पहले आप भाग वाले को पकड़िए। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे भाग दिए हुए हैं, तो क्या ये 21 जो वो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, बोलेंगे बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि डिवाइड हो जाएंगे, चेक करने की जरूरत है नहीं, बनाने की जरूरत है। यहाँ पे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं 28, ठीक है, प्लस 12 गुने 21 भागा 7 और माइनस 4 बराबर 60। अगर नहीं काटता तो इसे सॉल्व हम नहीं करते, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है 28 लिखा हुआ है, ठीक है, 28 प्लस 12, ठीक है, और ये 3 बार से कट जाएंगे, कितना हो जाएंगे, ये 3 बार से पूरा पूरी कट जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 3 बार से, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुई, देखिए यहाँ पे ये जो वो क्या होंगे, फिर से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएंगे 28, ठीक है, प्लस 12 माइनस कितना हो जाएंगे, तो माइनस में क्या करना है, गुना करना है 21, ठीक है, और भागा 7 और माइनस 4 बराबर 60। ये जो हम बिल्कुल भी लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करना है 28, ठीक है, और 28 प्लस कितना हो जाएंगे 12, और ये कट जाएंगे 3 बार से, 27 दिया, सॉरी 7 दिया 21, 3 बार से कट गए, ये 3 बार से इसको कटा दिए, ठीक है। अब क्या करना है माइनस 4 बराबर 60। देखिए यहाँ पे कितना देंगे 28 और 12 36, ठीक है, और माइनस 4 बराबर 60, ठीक है। तो यहाँ पे कितना देंगे 28 और इसमें 4 कट जाएंगे, कितना देंगे 32 देंगे, ठीक है, बराबर 60 है, ठीक है। 32 28 कितना होगा, 32 28 देंगे 60, 32 28 60 हो जाएंगे, ठीक है। तो बराबर बिल्कुल भी हो गए, क्या हो गया कि 60 दोनों साइड जो वो बिल्कुल भी बराबर हो गए, यानी कि क्या हो गया कि ऑप्शन ए ही मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कितने ट्रेंगल है, काउंट करने हैं, ठीक है। काउंट कीजिए कितने ट्रेंगल है। जैसे यहाँ पे देखिए कितना है, बोले यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये जो वो एक त्रिभुज बन रही है, छोटा सा एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक त्रिभुज ये बन रहे हैं 2 त्रिभुज, ठीक है। उसी प्रकार से ये छोटा सा यहाँ बन रहे हैं 3 गो, और एक ये बन रहे हैं 4 त्रिभुज। इसमें कितना बन रहे हैं 4 बन रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 और एक 4, यहाँ पे भी 4 बन रहे हैं, ठीक है, 4 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। और ये देखिए ये वाला एक बन रहे हैं, ये एक त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, 2 गो बन रहे हैं, ठीक है, 2 और एक 3 बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और 3 और एक 4 त्रिभुज बन रहे हैं। कितना बन रहे हैं, यहाँ पे भी 4 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 लिख दिए, और बन रहे क्या, और बन रहे कहाँ बन रहे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये बड़ा वाला लाइन देखिए, यहाँ पे ये लाइन खींच दिए, तो एक त्रिभुज ये बन रहे हैं, कितना बन रहे हैं, एक त्रिभुज इधर बन रहे हैं, ठीक है, एक त्रिभुज इधर बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बड़ा वाला खींच रहे हैं, बड़ा वाला कितने बन रहे हैं 2 इधर बन गए, ठीक है, 2 यहाँ पे बन गए, ठीक है। और ये लाइन पर देखिए कितना बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन पर तो बन गए 2 त्रिभुज। अब ये लाइन पर कितना बन रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये लाइन पर बोलेंगे कि एक त्रिभुज इधर भी बन रहे हैं, और एक त्रिभुज जो वो इधर बन रहे हैं, यानी कि 2 त्रिभुज इधर बन रहे हैं, यानी कि 2 2 4 त्रिभुज और बन रहे हैं, और कहीं नहीं बन रहे हैं। तो कितना क्या हो गया, गिनिए 4 4 8 4 12, 12 और 2 14 2 16, कितना हो गया 16 त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें कितना त्रिभुज बन रहे हैं, 16 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 16 किस ऑप्शन में बोलेंगे, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो समझ गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका उत्तर आप जरूर कीजिए कि 15 क्वेश्चन में से आपने कितना प्रश्न सही किए, 15 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न सही किए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्रश्न लगाओ कि ना अच्छा प्रश्न था, ठीक है, और जितने भी प्रश्न था वो लेटेस्ट प्रश्न थे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे और भी वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को बिल्कुल भी अलाउ करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।